हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखिए, सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर अभाज्य संख्या नहीं जानते हो तो आपको गुणनखंड करना नहीं आएगा। तो देखिए, मान लो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, उसका उत्तर है, वे संख्याएँ जो एक या स्वयं से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया बच्चों? नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। देखिए, वे संख्याएं जो एक या स्वयं से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, हमने बताया कि वह संख्या जो एक से या स्वयं वही संख्या से भाग देने पर वो पूरी तरह कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या सीधी भाषा में जान लीजिए कि वह संख्या जो सिर्फ उसी के पहाड़े में आता है बस, और किसी के पहाड़े में नहीं आता, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, एक तो सभी के पहाड़े में आता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, एक सभी को काट देगा, सभी संख्या को, चाहे जिसमें एक से भाग दे दोगे, एक सभी को काट देगा। तो क्या है? एक सभी का क्या है? गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, दो किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तीन आता है? नहीं आता। पाँच, इसी प्रकार आप लोग सब चेक करिए कि इतनी ये सारी जो संख्याएं लिखी है यहाँ 2 से लेकर 47 तक किसी के पहाड़े में आता है या नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये 1 से लेकर 50 तक के बीच की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो तुरंत आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। ठीक है, नहीं याद तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है ये 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, हमने ये अभाज्य संख्याएं इतने लिख दिया है, इन्हीं सब में से हमको क्या करना है? इसमें भाग देना है। तो देखिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ऐसे चिन्ह बनाते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है उसको इधर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 16 किसके पहाड़े में आता है? तो देखिए, 2 के पहाड़े में 16 आता है। तो चेक करो, देखो 2 से 16 में भाग करोगे तो कितने बार में कटेगा? देखिए 2 8 16 आता है बच्चों पहाड़ा आपको। जब 16 में से 16 घटाओगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं। कितनी बार भाग गया बच्चों? 8 बार। तो यहाँ देखिए 2 से हमने भाग दिया, कितनी बार गया? 8 बार। तो यहाँ देखिए 8 लिखेंगे। फिर देखिए 8 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। तो देखिए 2 से 8 में भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा? 2 चौको 8। समझ रहे हो बच्चों? देखिए 8 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं। कितनी बार गया? 4 बार। तो यहाँ लिखो 2 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे। फिर उसके बाद देखिए 4 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। तो फिर 2 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? देखिए बच्चों 2 दूना 4। ठीक है, फिर जब घटाओगे तो क्या है? कुछ नहीं। कितनी बार गया? यहाँ 2 से भाग दिया तो 2 बार गया है। अब देखिए 2 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। तो देखिए, जब 2 से 2 में भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में। तो यहाँ घटाओगे, कुछ नहीं है। कितने बार गया? 1 बार। तो यहाँ लिखोगे 2। कितने बार गया? 1 बार। तो देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? यहाँ क्या लिखोगे? अभाज्य गुणनखंड बराबर, समझ रहे हो बच्चों, गुणनखंड बराबर कितने बार कटा है? 2 से 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे उसको। ये देखिए बच्चों, इतना समझ रहे हो? अब देखिए बच्चों, अगर जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात किए हो उस जितने बार जो संख्या है उसको यहाँ लिखते हैं ऐसे। अब देखिए बच्चों, इन सब का गुणा कराने पर इतना आ जाए तो समझ लो आपका गुणनखंड सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए गुणा कराते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार करोगे, पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है बच्चों, देखिए 16 आ रहा है, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है देखिए 32, यानी 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? ये चिन्ह बनाना है। ठीक है बच्चों, ऐसे जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है उसको इधर लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, 32 किसके पहाड़े में आता है? ये नहीं पता, तो हम सबसे पहले किससे भाग देते हैं? सबसे पहली अभाज्य संख्या से। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से हम 32 में भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाग आपको आता है, अगर आता है तो ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ज़्यादा हो रहा है तो 1 बार में, 2 1 कम 2। अब देखिए 3 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो ये 2 उतरेगा। ठीक है बच्चों, अब कितने बार में जाएगा? 2 छंग 12। ठीक है बच्चों, देखिए अब 12 में से 12 घटाओगे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। कितने बार गया भाग? भाग कितने बार गया बच्चों? 16 बार। तो यहाँ देखो 2 लिखेंगे, यहाँ 16 बार गया तो 16 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, 16 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। तो फिर हम 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 से जब 16 में भाग करोगे तो कितने बार जाएगा? 2 8 16। समझ रहे हो बच्चों? अब देखिए 16 में 16 घटाओगे क्या है? कुछ नहीं। कितनी बार भाग गया? 8 बार। तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, 8 किसके पहाड़े में आता है? तो देखिए 2 के पहाड़े में आता है। तो फिर 2 से भाग करेंगे 8 में, 2 चौको 8। अब उसके बाद घटाओगे क्या है? कुछ नहीं। कितने बार गया भाग बच्चों? 4 बार गया। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 किसके पहाड़े में आता है? 2 के। तो फिर 2 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 दूना 4। आप लोग भाग देकर करना। ठीक बच्चों, देखिए जब 2 से 4 में भाग करोगे तो कितने बार जाएगा बच्चों? 2 दूना 4।
जब 4 में 4 से घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, ये 2 बार गया तो हमने ये 2 लिख दिया। अब देखिए 2 किसके पहाड़े में आता है, 2 2 के पहाड़े में आता है। जब 2 से 2 में भाग करोगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये कट गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने बार कटा उसको यहाँ लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार कटा तो यहाँ लिखेंगे 5, 2 को 5 बार यहाँ लिखेंगे, 3 4 5। ठीक है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब इन सब का गुणा कराएंगे तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 होता है बच्चों। आप लोग गुणा कराइए और हल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 32 आया यहाँ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या है, 96 यानी 96, 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ऐसे चिन्ह बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब देखिए बच्चों कितना है, 96 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से हम इसमें भाग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ो 9 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ज़्यादा हो रहा है तो 2 4 बार में 2 चौको 8। अब यहाँ घटाओगे, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए भाग नहीं जाएगा तो ये 6 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 8 16। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। अब देखिए 16 में 16 घटाओगे कुछ नहीं आएगा तो कितनी बार भाग गया, 48 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसके नीचे 48 लिख देंगे। देखिए जब 2 से भाग दिया गया तो कितने बार गया, 48, तो ये हमने 2 यहाँ लिखा, 48 यहाँ लिखा। अब देखिए फिर से सबसे पहली अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, किस में करेंगे, 48 में। तो देखिए 48 में 2 से भाग करोगे कितने बार जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, घटाओगे कुछ नहीं, ये 8 उतरेगा। फिर 2 चौको 8। अब घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं, कितनी बार गया बच्चों, 24 बार। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 24 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 2 से फिर से भाग करते हैं यहाँ। अगर 2 से बच्चों यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ शेष आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, 3 से चेक करना है। जब तक यहाँ कुछ ना आ जाए तब तक इसी प्रकार चेक करते रहना। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि यहाँ शेष बढ़ गया तो जितना भाग फला है उसको उतार दो यहाँ। जब तक कुछ नहीं शेष फला है तब तक हमको काटते रहना है। समझ रहे हो बच्चों। तो देखिए अब 24 में हम 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2 कट गया, क्या आया, कुछ नहीं, ये 4 उतरेगा। फिर उसके बाद 2 दूना 4 होता है बच्चों, तो देखिए कट गया। देखिए शेष कुछ नहीं है, कितने बार गया भाग, 12 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। अब देखिए 2 से फिर 12 भाग करेंगे, देखिए चेक करना है सबको। ठीक है, इसी प्रकार अब कितनी बार, 2 6 12 होता है 12। अब देखिए कितनी बार गया, 6 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखिए 6 फिर आता है 2 के पहाड़े में, तो फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6। अब घटाओगे तो क्या है, कुछ नहीं, कितनी बार गया बच्चों, 3 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बच्चों देखिए 3 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है ना, तो 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ हम 3 से काटेंगे 3 को। ठीक है बच्चों, कितने बार में, 3 1 का 3, यहाँ कट गया, कितने बार गया, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो अभाज्य गुणनखंड। अब इतना लिख रहे हैं, इसको इसके मतलब समझ जाना, गुणनखंड। ठीक है बच्चों, नहीं लोग पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, गुणनखंड। देखिए कितना अभाज्य गुणनखंड आया, तो देखिए इसको सब यहाँ लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 4 5 आ गया। 1 तो 3 है तो ये 3 लिखेंगे। अब देखिए इन सब का गुणा कराएंगे, अगर गुणा कराने पर ये 96 आ रहा है तो हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है। ठीक है, तो चलिए कराते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिरक का कितना होता है, नहीं आता तो यहाँ गुणा करा दो। देखिए 32 में 3 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 3 दून 6, 3 तिरक का 9। देखो 96 आ रहा है तो हमारा ये गुणनखंड सही है। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला देखते हैं। अब अगले बार ये भाग नहीं देंगे, हम अगली बार डायरेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देखिए 150। ठीक है बच्चों, क्या है 150। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह बनाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जिस संख्या का निकालना है उसको हम इधर लिखते हैं। तो देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ कितना है, 150 है। तो हम सबसे पहले किस संख्या से चेक करते हैं, 2 से। इससे नहीं कटेगा तो फिर इससे, इससे नहीं कटेगा तो इससे। इसी प्रकार हम चेक करते हैं, जिस संख्या से कट जाएगा, जिस अभाज्य संख्या से कट जाए। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि बिना कोई अभाज्य संख्या नहीं उससे काटोगे। तो देखिए सिर्फ हमको जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है तो हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही उसको भाग देते हैं या काटते हैं। समझ रहे हो। तो देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो हम 2 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को हमने भाग करना सिखाया है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को करना है तो ये पहले भाग दे दे, ऐसे रफ में भाग दीजिए, जितने बार जाए उसके नीचे लिखना। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। नहीं समझ में आया तो चलिए ये प्रश्न फिर से हम भाग करके समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 150 है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या से हम इसमें भाग करेंगे। अगर पूरी तरह से कट जाता है, जितना भागफल आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से हम भाग करेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 7 14
2 8 16, 8 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 14 लिखेंगे। तो देखिए अब घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो आगे क्या है 0 है, तो ये 0 उतारेंगे। कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। तो अब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना ज़्यादा, तो कितने बार में जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना आया कुछ नहीं, घटाने पर क्या आएगा कुछ नहीं ना बच्चों। तो देखिए भाग देने पर कितना आया 75, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 75। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ चेक करते हैं 2 से। ठीक है, अगर 2 से नहीं कटेगा तो इसकी अगली वाली संख्या से काटेंगे। तो देखिए 2 से 75 में भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा। देखिए बच्चों 2 का पढ़ा पढ़ो, 7 से ज़्यादा ना जाए तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 4 बार में ज़्यादा जा रहा है तो 3 बार में यहाँ 6 लिखेंगे। घटाएंगे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, ये 5 उतरेगा। अब देखिए 2 7 14, 2 8 16, 8 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार, यहाँ क्या लिखेंगे 14। अब घटाएंगे, देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ क्या आएगा। देखिए बच्चों ये 2 से 75 को पूरा पूरा नहीं काट रहा है, तो ये क्या है 2 से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, अब ये अगली संख्या से हम चेक करेंगे 3 से। ठीक है बच्चों, 75 में 3 से भाग देकर चेक करेंगे, अगर 3 काट रहा है तो जितना भाग फल आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 दून 6, 3 त्रिक का 9, ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार में 3 दून 6। अब घटाओगे 7 में से 6 घटाओगे 1, ये 5 उतरेगा, कितने बार में अब भाग जाएगा 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। देखिए 3 पचे 15 कट गया, यहाँ देखिए शेष नहीं आया, कितनी बार कटा है 25 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 25। अब देखिए बच्चों फिर से हम 3 से 25 में भाग देते हैं, अगर कट जाता है तो यहाँ 3 लिखेंगे, जितना भाग फला है उसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों 3 से 25 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 8 24, 3 9 27, ज़्यादा हो रहा है तो 3 8 24, यहाँ 24 लिखेंगे। अब घटा देंगे, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2, देखिए बच्चों यहाँ शेष आ रहा है तो ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके आगे वाली संख्या ये 3 हो गया हमारा। अब ये देखिए अगला क्या है 5 है, तो अब 5 से भाग देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ देखिए जब 5 से 25 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 5 50 25 आता है आप लोगों को पहाड़ा। अब घटाओगे तो क्या आएगा कुछ नहीं, कितनी बार गया 5 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 5 किसके पहाड़े में आता है, तो आपको पता है 5 5 के पहाड़े में आता है। 5 को 5 से भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा 1 बार में। अब 5 में से 5 घटाओगे कितना आएगा कुछ नहीं, तो यहाँ लिखोगे 5, कितनी बार गया 1 बार। तो देखिए बच्चों अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, समझ रहे हो बच्चों। अभाज्य गुणनखंड बराबर कितनी बार कटा, पहले 2 फिर 3 फिर 5 गुणे 5। अब देखिए बच्चों इन सब का गुणा कराने पर अगर इतना आ रहा है 150 तो आपका गुणनखंड सही है। ठीक है, तो चलिए गुणा कराते हैं। 3 2 तिहाई 6, 6 पन 30, 30 का गुणा 5 में कराओगे तो कितना आएगा। तो देखिए 5 का गुणा 0 में होगा तो 0, 5 तिहाई 15, देखिए 150 यहाँ 150 यहाँ है, यानी इन सब का गुणा कराने पर कितना आ रहा है बच्चों 150। ये हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे, आप लोग इसी तरह भाग करके चेक करिए। जिस संख्या से अगर वो संख्या कट जाता है पूरा पूरा तो उतना भागफल उसके नीचे लिखते हैं, वही संख्या उसके यहाँ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार देखिए हमने 2 से 150 में भाग दिया, देखिए यहाँ कितनी बार गया तो ये 75 बार गया, तो हमने 2 यहाँ लिखा 75 यहाँ लिखा। फिर उसके बाद देखिए 3 से हमने भाग यहाँ दिया, देखिए यहाँ 3 से 75 में भाग दिया, कितनी बार गया 25 बार, तो देखिए 3 हमने यहाँ लिखा 25 इसके नीचे लिखा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों देखिए 216। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम पहले सबसे पहले ऐसे चिन्ह बनाते हैं, फिर 216 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए बच्चों हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। देखिए 2 1 कम 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 8 16। ये 0 क्यों आया बच्चों आपको पता है, नहीं पता, तो देखिए हम भाग देकर आपको बताते हैं। यहाँ 216 है ना बच्चों, तो देखिए जब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 2 1 कम 2, जब घटाएंगे तो क्या आएगा कुछ नहीं, फिर ये 1 उतरेगा। तो देखिए बच्चों अब 2 से 1 में भाग नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, ये 6 उतारेंगे। 6 उतारने से पहले हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि जब हम ये ऊपर डायरेक्ट अगर एक संख्या से ज़्यादा यहाँ उतारते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम 0 बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ये याद रखना। ठीक है, तो देखिए जब हमने 1 उतारा, यहाँ देखिए पूरा कट गया तो ये 1 उतारा। अब देखिए एक संख्या से भाग नहीं जा रहा तो ये दूसरी संख्या उतारना है, जब दूसरी संख्या इकट्ठा यहाँ उतारेंगे लगातार तो यहाँ हम 0 बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो देखिए ये 6 उतरेगा तो कितने बार जाएगा 2 8 16, कितनी बार गया 2 8 16, कितना आया 108। ठीक है बच्चों, ये 0 कैसे आया समझ में आया। तो चलिए उसके बाद फिर हम 2 से काट रहे हैं, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर उसके बाद 2 दूना 4, फिर उसके बाद 1 बढ़ेगा 2 7 14, फिर उसके बाद 3 से 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर उसके बाद 3 1 कम 3। ठीक है बच्चों, हमने देखिए हमको क्या किया, हमने ये अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो हम लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड। अब इसका मतलब समझ, आ का मतलब क्या होता है अभाज्य मतलब गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए सब ये संख्याएं हम उतारेंगे, तो देखिए 2 3 बार है तो हम 2 को 3 बार उतारेंगे, फिर 3 कितनी बार है 3 बार है तो 3 बार उतारेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इन सब का गुणा कराएंगे, तो देखिए गुणा कराते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, 24 तिरिक का कितना होगा बच्चों, देखिए 24 तिरिक 72 होता है, 12 3 दून 6 एक साथ, फिर ये 3 बचा तो फिर 3 से गुणा कराएंगे, 3 दून 6 3 सत्ते
21। देखिए बच्चों 216 था तो 216 आ गया हमारा यहाँ, देखिए यानी हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ये अगला सवाल करना है। ठीक है, ये देखिए 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से अपनी कापी में कीजिए। अगर सवाल नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, अच्छे से समझिए और ये सवाल करके आंसर कमेंट में बताना है कि आप लोगों को आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।